आसमान पर हमें 3 नहायत उम्दा बरकतें हासिल होंगी। पहली है, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, कोई और मालिक हम पर जुल्म नहीं करेगा, हमें नहीं दबाएंगे, हम हमेशा तक यीशु की इबादत करेंगे। ये इबादत कामिल होगी, उसमें हम थकेंगे नहीं, ना उसमें खामी और कमी होगी। हर मुक़द्दस के लिए यही बहिश्त है कि हर बात में खुदा मसीह की इबादत हो और खिदमत करे। हमारी रूह की अज़ली आरज़ू यही है कि हमें उसके बंदे माना जाए। ये पहली बरकत है आसमान पर हमारे लिए, और वो उसका मुंह देखेंगे। ये बात इबादत और ख़िदमत को शादमानी बना देती है, जो मौजूदा ज़िंदगी में ही खिदमत और इबादत का अजर है। हम अपने खुदावंद को जाने और पहचानेंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। यीशु का चेहरा देखना उसकी इंतहाई शफ़क़त है। खुदावंद का कोई भी वफ़ादार बंदा इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता। मूसा इससे ज़्यादा क्या मांगता कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। मूसा जब खुदावंद के पास से आता तो उसके चेहरे से किरणें रोशन होती थीं, और कलाम में लिखा है कि जब वो कोई सीना के पहाड़ पर से उतरता था तो उसके चेहरे पर रुमाल डाल दिया जाता था। वहाँ पर खड़े लोग उसके चेहरे की जो रोशनी थी, जो किरणें उसके चेहरे से झलकती थीं, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी से आ रहा था। खुदा को वैसे ही मैं और आप देखेंगे जैसा वो है। हम उसे रूबरू देखेंगे, और वो खुदा जिसे देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसका ख़ैमा आदमियों के दरमियान होगा। ये खुदावंद हमारे दरमियान होगा, और उसका जलाल हर जगह पर उस पर होगा। वहाँ सूरज और चांद की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ खुदावंद का जलाल होगा। खुदावंद कादिर मुतलक और बड़ा ही जलाली है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके इन बड़े वादों के लिए, जो मेरे और आपके लिए, और हमें पहले से ही पता है कि हम क्या कुछ होंगे। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम क्या कुछ होंगे। पौलुस कहता है कि जो बातें तो वो जानते लिखी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहता है कि हमें और भी अभी पता नहीं कि हम क्या क्या कुछ होंगे। हमें कौन कौन से रुतबे, कौन कौन सी बरकतें और कौन कौन सी चीज़ें मैसर होंगी, हम उन्हें और नहीं जानते। उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वह उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हर वो शख्स जो खुदावंद के हजूरी में उसके साथ फरदौस में होगा, उसका नाम उसके माथे पर लिखा हुआ होगा। ये खुदावंद की तरफ से उसे बरकत मिलेगी। वफादार उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता। मूसा से ज़्यादा क्या मांगता कि मुझे अपना जलाल दिखा दे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। वो अपने खुदावंद पर गौर से नज़र करते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम उनके माथों पर नक्श हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। वो उन्हें अपना तस्लीम करता है, और वो उसे अपना तस्लीम करते हैं। बात नजात की पोशीदा अलामत बढ़कर एलानिया सहीफ़ा बन जाती है कि खुदावंद और उसके लोग आपस में पवस्ता होंगे। हम उस वक्त भी, हम खुदावंद और खुदावंद हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ पवस्त होंगे। ये खुदावंद का पाक कलाम कहता है। ए खुदावंद, हमें ये तीनों बातें अपनी इब्तदाई सूरत में यहीं अनायत कर, ताकि तेरी मुबारक सुकूनत गाह में हम कामिल तौर पर उनके मालिक बने रहें। आमीन। मुझे और आपको खुदावंद इन सारी बरक़ात का लिए तैयार करे, और हम खुदावंद से इन सारी बरक़ात को पाएँ, और हम हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के बड़े नाम को जलाल मिले, और हम सदा खुदावंद के नाम को ऊंचा करते रहें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।